अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम एरर्स को देख रहे थे कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर्स क्या होते हैं। तो आज हमने देखना था कि हमारे पास लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं। लॉजिकल एरर्स वो होते हैं कि जो हमारे पास लॉजिक की वजह से आते हैं, कि हम लॉजिक लिखने में कोई गलती कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे पास एरर्स आते हैं वो हमारे पास लॉजिकल एरर्स होते हैं। और इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल इस वजह से होता है कि आपको नहीं पता होता आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। उसका असर ये पड़ होता है प्रोग्राम पे कि आपके पास जो आउटपुट है वो गलत आ रही है। जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ रही। आउटपुट आ रही होती है, आपको कोई एरर शो नहीं हो रहा होता, लेकिन आप जो डिज़ायर्ड आउटपुट लाना चाह रहे हैं वो नहीं आ रही होती, गलत वैल्यू आ रही होती है, गलत आंसर आ रहा होता है। तो इस तरह के एरर्स जो होते हैं आपके पास, उनको हम लॉजिकल एरर्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो फाइल ओपन कर लेते हैं। हम एक और फाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा लॉजिकल एरर डॉट CPP। बेसिकली लॉजिकल एरर हमारे पास वो होता है जो हमारे पास किसी लॉजिक की वजह से आता है। फॉर एग्जांपल हम कोई लॉजिक लगा रहे हैं कि यार हमारा जो नंबर है वो जब इससे डिवाइड होगा तो ये आंसर आ जाए, या हम इफ़ एल्स वाली कंडीशन लगा रहे हैं और उस इफ़ एल्स में हम कोई कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन लगा रहे हैं, और वो लॉजिकल कंडीशन हम अपने हिसाब से सही लगा रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग की तरफ से या प्रोग्रामिंग की नज़र में वो गलत है। तो उससे हमारे पास जो आउटपुट आ रही होगी वो गलत आ रही होगी। हमारे पास आउटपुट आ रही होगी, डिस्प्ले भी हो रही होगी, लेकिन हमारी आउटपुट आ गलत रही होगी। तो उससे हमारे पास क्या होगा, एक लॉजिकल एरर जनरेट होगा, जो कि निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी हम इसको कोड करके देख लेते हैं। हैश इंक्लूड IOString यूजिंग नेम स्पेस std int main अगर आप लोग बिगिनर्स हैं इस पे, तो ये जो आपका कोड है ये आपने लाजमी, मतलब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वैसे भी आ जाएगा, लेकिन ये आप रट लें क्योंकि ये तो आपने हर कोड में लिखना होता है लाजमी। और फॉर एग्जांपल हम यूज़र से कहते हैं कि वो कोई नंबर एंटर करे, तो पहले हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं और फिर हम यूज़र से कहते हैं कोई नंबर एंटर करे। एंटर एनी नंबर टू चेक it is divisible by 3 or not। और इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, थोड़ा सा जूम इन, और यहाँ पे हम कर देते हैं यूज़र से एक नंबर ले लेते हैं, सी इन करके, सी इन नम। अब हमने क्या किया, हमने यूज़र से नंबर तो ले लिया कि हम चेक करने के लिए यूज़र से नंबर ले रहे हैं कि हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। यहाँ हम 3 कर देते हैं, 3 है या नहीं। लेकिन अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, जो हमने यूज़र से लिया है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ जो हमने नंबर लिया है वो मॉड्यूलस है 3 के और वो इक्वल टू है 0, तो फिर तो हमारे पास जो नंबर है वो डिविजिबल बाय है 3 के। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिविजिबल बाय 3, और एल्स पे हम लगा देते हैं नॉट डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने जो यूज़र से नंबर लिया है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, और मॉड्यूलस क्या कैलकुलेट करता है, मॉड्यूलस रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। और अगर वो 0 रिमाइंडर है तो इसका मतलब है कि जो 3 है वो उसको फुली डिवाइड कर रहा है, और अगर रिमाइंडर 3 नहीं है तो उसका मतलब है कि उसको फुली डिवाइड नहीं कर रहा। जैसे आप 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो आपके पास आंसर में रिमाइंडर आता है 0, तो वो जो रिमाइंडर है वो ये मॉड्यूलस कैलकुलेट कर रहा है। परसेंटेज साइन हम मॉड्यूलस को कहते हैं, और इस परसेंटेज साइन को हम जो है प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस कहते हैं। और ये क्या कैलकुलेट करता है, ये हमारे पास रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। हमारे पास लास्ट पे रिटर्न में 0 मिसिंग था, अब इसको 0 लिख देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप कोई नंबर एंटर करें चेक करने के लिए कोई डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो हम
फॉर एग्जांपल पुट करते हैं 9, तो ये हमें कह रहा है कि डिविजिबल बाय 3 है, और हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं और अब नंबर हम एंटर करते हैं 13, तो वो कह रहा है नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये हमने एक लॉजिक लगाई है कि हम मॉड्यूलस का यूज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर वो हमारे पास उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है तो वो डिविजिबल बाय 3 है, और अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अंडरस्टैंडिंग में कोई मिस्टेक है और हम समझ नहीं सही रहे, तो हमने लॉजिक यहाँ पे गलत लगा दी। हमने लिखना था यहाँ पे इक्वल टू, लेकिन हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू। तो अब इसके से क्या होगा, इससे हमारे पास आंसर गलत आएगा। हमने इज इक्वल टू को चेंज कर दिया है नॉट इक्वल से, और ये हमारे पास कोई अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक है। हम अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अंडरस्टैंडिंग में वो गलती है कि हमने लॉजिक गलत लगा लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे 9 पुट करते हैं तो ये हमें कहेगा नॉट डिविजिबल बाय 3, और हम अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर पुट करते हैं कि जो कि डिविजिबल बाय 3 वाकई नहीं है, जैसे 13 है, तो ये हमें कहेगा डिविजिबल बाय 3। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास लॉजिकल एरर है कि हमें ये गलत आंसर दे रहा है। हमने यहाँ पे इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू लगा दिया। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं आपके पास प्रोग्रामिंग में, ये लॉजिकल एरर्स होते हैं, और इनका आपको प्रोग्राम में पता नहीं चलते इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि आपको आपके प्रोग्राम में आपको बता नहीं रहे होते कहाँ पे एरर है। आपके पास कोई भी एरर मैसेज शो नहीं हो रहा था, सिर्फ ये है कि आपकी जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो गलत आ रही है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने 13 किया तो हमें ये कह रहा है कि डिविजिबल बाय 3 है 13, तो हमारे पास आउटपुट गलत आ रही है, हमारे पास आंसर जो है वो गलत आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हमने गलती कहाँ पे की है। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं लॉजिकल एरर्स। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।